गिरिडीह नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें, नागेश्वर दास ने पार्टी से बगावत करते हुए अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। बता दें, कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और अब उनका यह कदम चुनावी समीकरणों में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। जानकारी दें कि माथाडी फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित मिलन समारोह में कई बड़े नेता मौजूद रहे, जहां उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया गया। इस मौके पर नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज को बांटने की राजनीति करती है और जाति धर्म के आधार पर देश को विभाजित करने की कोशिश करती रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी अब मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को हवा देकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने नगर निगम चुनाव में जेएमएम समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात कही। नागेश्वर भाई हमारे साथ थे, कुछ कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोक लुभावन नारों की वजह से कुछ समय के लिए इनको भी लगा कि यह घर बेहतर होगा। और मैं आज इस बात को देख रहा था कि भाजपा के बड़े नेता सीधे तौर पर मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैं समाज को बांटने का काम करता हूं। मजे की बात यह है कि बांटने या बंटवारे की राजनीति करने वाली पार्टी के लोग जब हमारे पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद है कि जिसकी सभाओं में, जिसके संगठन में न तो अगले पिछड़े का भेद है, न धर्म के नाम पर भेद है, न और कोई भेद है, उसके ऊपर आरोप इस बात का लगा रहे हैं कि हम समाज को बांट रहे हैं। हम तो उदाहरण आपको ये बताते हैं कि आपने दलित समाज में कैसे बांटा। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इस बात का है कि दलित समाज में जब मेयर लड़ाने की बारी आई तो आपने एक गरीब दलित को छोड़कर एक अमीर दलित के ऊपर मुहर लगाई, इसलिए कि उस अमीर दलित से हो सकता है आपकी अपेक्षाएं पूरी होती हैं। अगर समाज को बांटना नहीं होता तो टिकट के बांटने में ये गरीबी और अमीरी का पैमाना कैसे आ गया। आज आप आरोप लगाते हैं कि यूजीसी के मुद्दे का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले इस हिंदुस्तान की राजनीति को धर्म के आधार पर किसने बांटा। सबसे पहले हिंदुस्तान की इस राजनीति को जाति के आधार पर किसने बांटा। और जब इन तमाम हिस्सों में बांटने से आपका मन नहीं भरा, तब आज आप समाज को अगले और पिछड़ों के नाम से बांट रहे हैं। और जब आज सवर्ण समाज के लोग आपसे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि समाज को बांटने का काम हम कर रहे हैं। ये तो विचित्र विडंबना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बांटने की राजनीति का अब अंतिम चरण चल रहा है। इस देश की जनता ने इस बंटवारे के बहुतेरे नुकसान देखे हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इस देश ने नुकसान सहा। जब आपने धर्म के नाम पर इस देश को बांटा, देश ने नुकसान सहा। जब आपने जातियों के नाम पर इस देश को बांटा, इस देश ने नुकसान सहा। अब ये बंटवारे की राजनीति बंद होनी चाहिए। अब मुद्दा सिर्फ ये होना चाहिए कि क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह के लोगों की जरूरत है। अगर क्षेत्र के विकास के लिए झारखंड की जनता ने 2 बार हेमंत सोरेन को चुना है, तो मैं झारखंड की जनता की प्रभुत्वता को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं और यह कहता हूं कि जाति धर्म में बांटने वालों को एक करारा तमाचा आपने दिया है। झारखंड की जनता ने 2 बार हेमंत सोरेन को चुना है और मुझको पूरा भरोसा है कि फिर जाति धर्म के नाम पर बांटने वाले ये लोग मेयर के चुनाव में जब आपसे वोट मांगने आएंगे तो फिर गिरिडीह की जनता एक करारा तमाचा देगी और सबको साथ लेकर चलने वाली प्रमिला मेहरा के पक्ष में अपना मोहर लगाकर प्रमिला मेहरा को मेयर बनाएगी। वाकिफ होकर अपने घर को आने वाले नागेश्वर दास का स्वागत झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है।
और हम यह मानते हैं कि समग्रता की राजनीति करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा बंटवारे की राजनीति पर झारखंड में सबसे बड़ा तमाचा है और सबसे बड़ी ताकत है। नागेश्वर जी का पार्टी संगठन में आना झारखंड मुक्ति मोर्चा की रविंदर राय ने आरोप 6 वर्षों में झारखंड की जनता ने 2 बार हेमंत सोरेन को चुना है। अगर झारखंड की जनता के प्रति ईमानदार नहीं होते तो सत्ता सरकार में नहीं होते, रविंदर राय जी जैसा इंतजार में रहते। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।